गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड फोर्थ सब्जेक्ट हिंदी अभ्यास 7। लास्ट में हम लोगों ने बड़ों को कौन से सर्वनाम से बुलाया जाता है, छोटे को कौन से सर्वनाम से बुलाया जाता है, वो हमने सीखा। तो आज हम टॉपिक करेंगे मैं के अंदर, के ऊपर, के नीचे, के पास, यानी कि इन, ऑन, अंडर एंड नियर का हिंदी में उपयोग देखेंगे। तो चित्र देखेंगे, नीचे दिए गए सेंटेंस को देखेंगे। बहुत ही इजी है, आप सब लोगों को आता ही है, फिर भी हम एक बार यहाँ पे अभ्यास में सीख लेते हैं। तो फर्स्ट है, यह चूहा है। चूहा पिंजरे में है। पिंजरे में यानी कि पिंजरे में है। पिंजरा कमरे के अंदर है। कहाँ पे है? कमरे के अंदर। समझ में आया? इसके बाद है, यह किताब है। किताब कहाँ है? मेज पर। मेज यानी टेबल, तो किताब मेज पर है, यानी कि मेज की ऑन है, ऊपर है। किताब के ऊपर क्या है? पेंसिल है। नेक्स्ट है, यह बिल्ली है। बिल्ली मेज के नीचे है, यानी टेबल के नीचे है, अंडर। उसके बाद है, वह अस्पताल है। अस्पताल के पास पेड़ है। पेड़ के नीचे स्त्री है, यानी कि कहाँ पे? पेड़ के नीचे स्त्री है। अब हम देखेंगे उसका स्वाध्याय। यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है, उसको देखकर आप लोगों को यहाँ पे ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है। बोतल खाली जगह पानी है, तो बोतल के अंदर पानी है। कुर्सी खाली जगह मेज है, तो कुर्सी के पास मेज है। कुर्सी के नीचे पुस्तक है। मेज के ऊपर बोतल है। समझ में आया? अब हम दूसरा टॉपिक देखेंगे, अभ्यास 8। मैं, मेरा, तुम, तुम्हारा, वह, उसका। तो आई, माई, यू, योर, ही, दैट, इट, हिज, दोस, इट्स, यानी कि अब हमें उस मालिक की दिखाने वाले यहाँ पे सर्वनाम सीखेंगे। तो फर्स्ट है, यह किताब है, तो दिस इज अ बुक। यह मेरी किताब है। अगर आप खुद की बात कर रहे हो मालिक की दिखाने के लिए, तो क्या क्या आएगा? मेरी। तो यह मेरी किताब है। उसके बाद है, वह कलम है। यहाँ पे देख सकते हो दूर में है, वह अनिल की कलम है, यानी कि वो उसकी कलम है। कलम उसकी जेब में है। अगर हम दूर की कोई चीज की इस प्रकार से बात करते हैं, तो उसमें उसकी शब्द का उपयोग किया जाता है। वह थैला है, दूर में है। वह नवीन का थैला है। अब दूर में है तो मालिक की दिखाने के लिए हम क्या कहेंगे? उसका या उसकी। तो वह उसका थैला है। समझ में आया? अब यहाँ पे पास में है, यह कंपास है, बाजू में है। यह कंपास है। यह तुम्हारा कंपास है। नजदीक में कोई होगा तो हम उसकी बात करेंगे, तो हम कोई अगर हमारे सामने वाला होगा तो उसकी चीज होगी, तो हम ऐसे बोलेंगे ना कि ये तुम्हारा है। तो यह तुम्हारा कंपास है। वह कापी है, दूर में। वह कापी है। वह आशा की कापी है। तो अगर हमें उसका लिखेंगे यहाँ पे, तो नाम तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे नाम भी लिख सकते हैं कि वह आशा की कापी है। समझ में आया? तो अब यहाँ पे दूसरा अभ्यास भी हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है, क्या, कहाँ, कब, कौन और कितने। यह है क्वेश्चन वर्ड, कि जिससे आप लोगों को प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि क्या, क्या यानी वोट, कहाँ यानी वेर, कब यानी वेन, कौन यानी वो, कितने यानी हाउ मेनी। तो यहाँ पे पिक्चर दिया गया है, उसमें से यहाँ पे प्रश्न दिए गए, उसके आंसर आप लोगों को लिखने हैं। तो फर्स्ट है, यह क्या है? तो यह गाय है। बंदर कहाँ है? बंदर कहाँ है? बंदर पेड़ के ऊपर है। उसके बाद है, गाय कहाँ है?
तो गाय पेड़ के नीचे है। आप पिक्चर देखते जाओ साथ में। मोर कब नाचता है? तो मोर आकाश में बादलों को देखकर नाचता है। बंदर क्या कर रहे हैं? तो बंदर उछल कूद करते हैं। पेड़ के ऊपर कितने बंदर हैं? तो पेड़ के ऊपर 2 बंदर हैं। बंदर आपस में क्या बातें कर रहे होंगे? तो हमको जल कहाँ कल कहाँ खाने को मिलेगा? लड़की गाय से क्या बात कर रही होगी? तो अभी यह बात करती होगी कि अभी तू चलने जा, बाद में मैं तुझे रोटी खिलाऊंगी। गाय के पास कौन है? गाय के पास लड़की है। लड़की क्या कर रही है? तो लड़की गाय के गले पर हाथ पसारती है। मोर कहाँ है? मोर आंगन में है। पेड़ कहाँ है? पेड़ घर के नजदीक है, यानी कि घर के आंगन में है। तो यहाँ पे हमारा आज हमने 3 अभ्यास किए और वो भी सिंपल थे। अब हमारा आज यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है और फिर से आप लोग एक बार पूरा चैप्टर रीड कर लेना, समझ लेना, और समझ में ना आए तो मुझे आप पूछ भी लेना। ओके।